नमस्कार। सबसाची बिंद में लोकमंच खुला। इस वक्त हम मौजूद हैं स्वामी विवेकानंद पार्क में। स्वामी विवेकानंद पार्क में यहाँ एक संदेश लिखा हुआ है, उठो और जागो। इसी संदेश को लेकर जंतर मंतर में पिछले 20 दिनों से बैठे जो है वह सोनम वांगचुक के समर्थन में आज यहाँ बड़ी संख्या में शहर के छात्र और सामाजिक संगठन के लोग एकत्र हुए हैं और वह कहीं न कहीं सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दे रहे हैं और इसके लिए वह यहाँ से एक मार्च निकालेंगे और जाके कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। आइए चलते हैं, इस संदर्भ में उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वह इस आंदोलन को कैसे देखते हैं और उसको लेके उनपे क्या प्रतिक्रिया देते हैं। पेपर लीक के मामले को कैसा मानते हैं और आज प्रदर्शन को लेके कि आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं? पेपर लीक के मामले को मैं एक अभिषेक अभियान मानता हूँ और इसकी जिम्मेदारी क्योंकि शिक्षा के इसका की जिम्मेदारी प्रधान जी को मैं उन पर रिस्पॉन्सिव नहीं करता। और एक बार की बात हो तो आगे भूल ये बार बार हो रहा है। लड़कों को आत्महत्या करनी पड़ती है, लाखों हजारों रुपया रुकने ठहरने आने जाने 6 महीना पहले से वो तैयारी करते हैं इसके लिए करने को। तो ये इसको तो कोई भी कंडम करेगा, निंदा करेगा, ये बात समझ नहीं है। इसे बंद होना चाहिए। एग्जामिनेशन के इस पद्धति को बदलना चाहिए और हम इस्तीफा देंगे। राजनीति में जो कल्चर चला है, नैतिकता का पूर्ण समाप्त होता रहा, उसको कैसा मान रहे हैं आप? राजनीति में जो ये इस्तीफा नहीं देने का कल्चर क्यों बढ़ रहा है? पहले होता था कि माधव सिंधिया या फिर कांग्रेस टाइप पे भी कभी इस्तीफे होते थे, पर अब इस्तीफे नहीं हो रहे हैं। इसको कैसा मानते हैं? राजनीति में कल्चर जो आया है, इसको कैसा मान रहे हैं? हमारे संगठन के लोग दिल्ली में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार हमने तो खास तौर से इस कल्चर का प्रदर्शन होगा अगर हमने राजनीतिक दलों के ऊपर मारा है। जो सत्ता थी, जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में उनका मंत्री, उनका प्रधानमंत्री या कोई भी अगर कोई ऐसा कार्य करता है जो देश के टेम्परामेंट को, देश की नैतिकता को किसी भी इस तरह से वो नैतिक नहीं और उनके नेतृत्व में ये किया उनको वापस जाहिर से ये अब चाहे जो पार्टी सत्ता में आप जो है उसको इस नैतिकता को मेंटेन करना और क्योंकि इस नैतिकता का लाश हुआ है, इस वजह से गैर पार्टी सत्र में ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है। दे आर नॉट टचिंग द पॉलिटिकल पार्टी, सब पॉलिटिकल पार्टी जो है वहाँ गई है और उनका समर्थन। यानी आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक उसका हस्तक्षेप समाप्त हुआ है, नैतिकता का मूल्य का उसका ये परिणाम है? बिल्कुल खत्म हुआ, खाली के स्थान से नहीं, लगातार संघर्ष चल रही है। ऐसे आपको बहुत स्थान मिलेंगे इसकी वजह से लगातार चल रही है। पूरे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का विश्वास नहीं कर के अंदर उनकी बात से नहीं जो नहीं करती वो एक अलग इस तरह की कोई हमें सरकार इस तरह की निकलनी पॉलिटिकल पार्टी के नॉट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल एंड द क्रेडिबिलिटी हुआ है। इसी वजह से इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। अब भविष्य में और बढ़े ये अच्छा मेरा पर आपका जो सवाल है
नैतिकता होनी चाहिए, किसी पर राय चाहिए, अगर कोई बड़ी गलती हर बात में कम से कम नैतिकता क्या यदि छात्रों के साथ अन्याय होगा। अभी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह जो कॉलेज चौराहे में इस प्रोटेस्ट को समर्थन में आए हुए हैं और हमारे साथ अन्य पार्टी की वजह से बात करें। क्या नाम है? अमित शाह कैसा इसको मानते हैं आप इस प्रदर्शन? प्रदर्शन पूरी तरह से जनता की आवाज को उठाने के लिए सरकार निरंकुश हो गई है। किसी भी आंदोलन, कभी नक्सली आंदोलन, कभी जन विरोधी आंदोलन, कभी टुकड़े गैंग आंदोलन बताती है, जबकि वास्तविक रूप से छात्रों का आंदोलन है। छात्रों के साथ लगातार पिछले 5 वर्षों से पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो ठीक ढंग से नहीं, अगर परीक्षा ठीक ढंग से नहीं निपटती तो उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। और छात्रों का कहना है कि जब मंत्री जो है सबसे जिम्मेदार आदमी है, तो उस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो इससे पहले नहीं की गई। कई मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं होने पर इस्तीफा दिया था। इससे पहले कई रेल मंत्री थे, उद्यान मंत्री थे, कई मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। देश में इतिहास रहा है कि जन आंदोलन को हमेशा सम्मान मिला है, लेकिन पहली बार ऐसी सरकार बनी है देश के अंदर जो किसी भी जन आंदोलन को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। इसलिए हम सारे लोग यहाँ पर उनका नाम भी ले रहे हैं। हाँ, कोई भी एग्जाम देने जाता है आदमी। देखिए, आज हम सब लोग एक साथ सभी सामाजिक संगठन के लोग इकट्ठा होकर लोकतंत्र की बहाली की बात करने आए हैं। जहां छात्र अपने आंदोलन, अपनी बात रखने के लिए दिल्ली में अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उस प्रदर्शन को कुचलने और दमन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। छात्र लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है। लोकतंत्र में जिस प्रकार एग्जाम में गड़बड़ी हो रही थी और सरकार ने स्वीकार किया कि गड़बड़ी हुई है, तो माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार में उस इस्तीफे की बात की जा रही है। छात्र अपनी बात रख रहे हैं, देश के कोने कोने से आए हुए समस्त विद्यार्थी अपनी बात रख रहे हैं। विद्यार्थियों को जब अपनी बात रखने नहीं देंगे तो लोकतंत्र किस काम का? आज उसी लोकतंत्र की बहाली के लिए आज सभी सामाजिक संगठन के लोग, समूचे देश के लोग, हर भागों में आंदोलन हो रहा है। ये रीवा जिले भर नहीं, देश के कोने कोने में, तहसीलों में, जिलों में आंदोलन हो रहा है। ये आज देश आंदोलित है। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की, दमनकारी नीतियों की, अत्याचार नीतियों की, देश में प्रधान को बचाने के लिए देश में सभी युवाओं को दमन करने की सरकार जो नीति करे, उसका हम सब डट के विरोध कर रहे हैं। सामाजिक समरसता लाने की, लोकतंत्र की बहाली लाने के लिए और नैतिकता के आधार में प्रधान जी के इस्तीफा पर नहीं, मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए। ये खेल मोदी जी का है, प्रधान जी तो आडंबर है। देश में सरकार बदलने की नीति होनी चाहिए। इस भ्रष्टाचारी सरकार को बदले और ये प्रधान बरनी मोदी, अमित शाह, ये देश में ये नौकरशाही, तानाशाही, भ्रष्टाचारी सरकार को बदलने की जरूरत है। अकेले प्रधान नहीं, इस पूरे नीति में प्रधान के साथ साथ अन्य लोग भी देश में शामिल हैं। हमारे साथ छात्र भी है। किधर जा रहे सेवन डॉक्टर भी है। बताए क्या नाम आपका? मेरा नाम सेवाराम त्रिपाठी है। मैं लेखक हूँ और जिस काज को लेकर ये आंदोलन हो रहा है, ये काज बहुत छोटा है, ये अघोषित आपात है। दूसरी बात, ये आजादी और जनतंत्र को कुचलने का रास्ता है। ये तो प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस पूरे सिस्टम को बदलना चाहिए, इस पूरी सरकार को बदलना। सिस्टम के बदलने की शुरुआत कैसे होगी? सिस्टम बदलने के लिए तो लोग हमने वोट डालते हैं, फिर वो जाते हैं, तो उसको वोट डालने का आपका मतलब क्या निकला? वोट डालने का कोई अर्थ रह गया है क्या हमारे जनतंत्र में? या क्या जनतंत्र है ये? तो ऐसे हम लोग सोचते हैं, मोदी जी सोचते हैं। और नारेबाजी एक अलग बात होती है। हम लोगों को दोस्तमंदी से भी बात करनी चाहिए, दोस्तमंदी से नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान तो बहुत छोटा सा औजार है, ये हटने वाला नहीं। क्या सिद्धांत ही नहीं है कि मुझे किसी दूसरे को बढ़ाया जाए? ये सरकार को हटना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सरकार को हटना है। छात्रों की बात करने के लिए बैठे हैं छात्रों। जनतंत्र और आजादी को और नागरिकता को तभी आप बचा सकते हैं जब इस सरकार को हटाएंगे, अन्यथा प्रधान के बदलने से यहाँ जो है लेखक बोल रहे हैं कि अकेले प्रधान का इस्तीफा नहीं,
बल्कि सरकार को हटाने के लिए जो है आंदोलन होना चाहिए। अब हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? समान द्विवेदी, किस क्लास में आप पढ़ते हैं? BSc फर्स्ट ईयर। इस आंदोलन में शामिल हो, कैसा मानते हैं आप लोग इस पेपर लीक लेके? क्या हम यही मानते हैं कि इस सरकार जब से आई है, ये जब से आया, बहुत सारी काफी पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये छात्रों के लिए बहुत बड़ा दुखद सिस्टम है, जो कि उनको बार बार पेपर लीक होते हैं ऐसे मुद्दों पर उनको फिर से या तो सुसाइड करना पड़ता है या फिर तैयारी करनी पड़ती है। तो छात्र टूट जाते हैं, ऐसे सिस्टम उनको इस देश में सही से एक पेपर नहीं करवाया जा रहा है, तो आगे उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। क्या नाम आपका? डॉक्टर प्रतिभा सिंह, पेशे से दंत चिकित्सक। आज इस प्रोटेक्शन में शामिल हुई है, कैसा? जिस तरीके से हमारे देश में निरंतर स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से 84 एग्जाम्स के पेपर लीक हो चुके हैं। और जिस तरीके से मैं खुद भी डॉक्टर हूँ और मैं समझती हूँ कि डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक नीट का पेपर की तैयारी बच्चे कई सालों पहले से चालू कर देते हैं, और जिन परिवारों से बच्चे आते हैं, कई बड़े ही निम्न घराने से आते हैं, परिवारों से आते हैं, बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ परिवार अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। उसके बाद जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, जिससे निराश होकर के लगभग 20-22 बच्चों ने अब आत्महत्या कर ली। इसी के खिलाफ दिल्ली में जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी और निरंतर पूरे देश के युवा बैठे हुए हैं, उसी इनिशिएटिव को देखते हुए, और जिस तरीके से सोनम वांगचुक के 20 दिन के अनशन के बाद उनको उठा करके, मतलब इलीगल तरीके से उठा करके उनको गायब कर दिया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, जबरदस्ती उनको खाना खिलाने की कोशिश करी गई। जेएनयू के स्टूडेंट्स जो वहां पर बैठे हुए हैं, उनको जबरदस्ती फीड करने की कोशिश करी गई। क्या हमारे देश के छात्रों के साथ ये होना चाहिए था? हमें पता है कि हमारा देश एक युवा प्रधान देश है, यहाँ पे सबसे ज्यादा युवा हैं, उनकी खुद की कुछ मांगे हैं, उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। आज किसी भी घर में किसी भी बच्चे के पास सरकारी नौकरी नहीं है। पहले का वो जमाना मुझे याद है, मेरे पिताजी का जमाना था, हर अल्टरनेट घर में एक सरकारी नौकरी हुआ करती थी। आज आप किसी भी घर में जाके पता कर लीजिए, बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं है। चाय की दुकान, समोसे की दुकान खोलने के लिए मजबूर होकर रखे हैं। क्या हमारे देश का युवा ये करने के लिए बड़ा हुआ था, या ये करने के लिए वो पढ़ाई कर रहा था? इसीलिए आज हम रीवा में भी सभी संगठन के लोग एकत्र हुए हैं, सभी छात्र एकत्र हुए हैं। हम लोग कमिश्नरी तक यात्रा करते हुए जाएंगे और अपना ज्ञापन देंगे। और जिस तरीके से दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, और आज भी दिल्ली में जिस तरीके से पुलिस के द्वारा आंदोलनकारियों को, हमारे जो युवा हैं, उनको लाठी चार्ज किया जा रहा है, मारा जा रहा है बेरहमी से, हमारे युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए अगर ये इसी तरीके से चलता रहा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, तो हमारा आंदोलन और ज्यादा एग्रेसिव होगा और हम इसी तरह अनशन करते रहेंगे। क्या एक इस्तीफे से बात समझ जाएगी, क्या व्यवस्था सुधर जाएगी क्या? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी तब तक तो कुछ किसी भी चीज में सुधार नहीं आने वाला, क्योंकि आप चाहे किसानों से बात कर ले, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, हर वर्ग परेशान है। कौन सा ऐसा वर्ग है जो परेशान नहीं है? हर वर्ग आज रोडों पे है, आंदोलन करता हुआ नजर आ रहा है। मूलभूत जरूरतों की बात करें तो ना हमें अच्छी हवा मिल रही है, अच्छी रोड नहीं मिल रही, पेट्रोल डीजल आप देख लीजिए वो तक नकली मिल रहा है। तो हमारा टैक्स का पैसा असल में जा कहाँ रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। हम इतनी मेहनत से अपना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन हमें एक भी मूलभूत जरूरत की जो चीजें हैं, हमें वो अच्छी नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं उसमें बदलाव है, और ये हमारी कोशिश है। हमारे साथ कुछ किसान नेता भी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, आप क्या नाम है? किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी। आज प्रोटेस्ट में शामिल है आप, आज प्रोटेस्ट में शामिल है। क्या क्या मांगे, किसको लेते हैं? मांगे देखिए आप, ये हमारा हिंदुस्तान है, गजब हो गया हमारा देश। ना जाने कितने वीर शहीदों ने शहादत दी, उसके बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। सोचिए आप, 22 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में बैठते हैं, उसके बाद हमारे देश में सीटें कितनी है? 63-64 हजार सरकारी कॉलेजों में, और प्राइवेट कॉलेजों में करीब 73,000 सीटें हैं। करीब करीब 1 से 1.5 लाख, 1,37,000 बच्चों का साल में एडमिशन होना है। कितने अरमानों से माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। देश की आधी आबादी, आप 80% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। शिक्षा का इतना गिरा हुआ स्तर है कि अपने शहर में उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती, वो कोचिंग के चक्कर लगाते हैं। ना जाने कितने कोटा जैसे शहर विकसित हो जाते हैं, और शिक्षा के नाम पर शिक्षा की इंडस्ट्री बन जाते हैं। और हमारे बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो उन पे पेपर लीक करा दिए जाते हैं।
बच्चे लगातार उनका मनोबल टूटता है। मेडिकल कॉलेज कम है, मेडिकल की सीटें कम है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, उसके बाद वो परीक्षा दें और पेपर लीक हो जाए और हमारे देश के नौजवान युवा मजबूर होकर आत्महत्या करें, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। ऐसे आजादी की शायद वीर शहीदों ने कल्पना नहीं की होगी जो हमारे देश के नेता करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से कहना चाहेंगे कि ये हिंदुस्तान में प्रजातंत्र में आप जनता के प्रतिनिधि हैं या पार्टी के प्रतिनिधि हैं। आपको सोचना चाहिए, देश में 22 से ऊपर ना जाने कितने बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। आपका दिल नहीं पसीजता, आप सबको इस्तीफा देना चाहिए, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को नहीं। यहाँ पे हमारे यहाँ सब जब चुनाव होता है तो जनप्रतिनिधियों का फिर सत्ता के प्रतिनिधि बन जाते हैं, जिसकी सरकार उसके संसद उसके विधायक हो जाते हैं। ये नहीं चलेगा। अगर आप सचमुच में जनप्रतिनिधि हैं तो जनता की आवाज उठाइए, नहीं तो वरना जो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं उन्हें सबको इस्तीफे देना चाहिए। और जहां तक सवाल है, पहले के जमाने में एक ट्रेन की दुर्घटना होती थी तो रेल मंत्री जी इस्तीफा दे देते थे। सोनम वांगचुक जी ने क्या मांग मांगी है? भाई नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षा मंत्री आप हो, आपको तो इस्तीफा देना चाहिए और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से और देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि नीट परीक्षा के पेपर लीक करने वालों को सख्त सजा दी जाए और ऐसे अधिनियम ऐसे नियम बनाए जाएं कि कभी जिंदगी में पेपर लीक करने की कोई जरूरत न, उनको इतनी सजा मिले कि वो सोच भी न सके। ये थे जो मार्क्स निकालने वाले किसान नेता, लेखक, डॉक्टर सभी और सामाजिक संगठन और छात्र सभी इस आंदोलन में शामिल है। यहाँ से स्वामी विवेकानंद उठो और जागो का संदेश लेकर ये लोग सीधे जाएंगे कमिश्नर ऑफिस, जहाँ ज्ञापन देंगे। इसके बाद देखते हैं कि वहाँ ज्ञापन के बाद क्या स्थिति बनती है। इस वक्त मौजूद है हम कॉलेज रोड में और हमारे पीछे देखेंगे आप तो ये रैली निकल गई है। यह रैली जो है सोनम वांगचुक जो पिछले 20 दिनों से धरने पे बैठे थे उनके समर्थन में है। वो सिर्फ उनकी एक मांग है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे और वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं। इसी को लेकर गतिरोध चल रहा है और लगातार उनके समर्थन में लोग आगे आ गए हैं। यहाँ भी युवा शहर में भी जो है जो शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉक्टर और लेखक, समाज चिंतक, राजनीतिक सामाजिक संगठन जैसे सभी जो है सामने आए हैं और सीधे ये मार्च निकालते हुए कमिश्नर तक जा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जो कहीं ना कहीं उनके आक्रोश है और ये सभी ये बात बोलना चाह रहे हैं कि आखिर इस्तीफा देने और जवाबदारी लेने में सरकार पीछे क्यों हट रही है, क्योंकि देखा जाए तो सरकार भी मानती है कि इसमें गलतियां हुई जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी पेपर लीक हुए, उसके बाद भी किसी की दोषी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई और ना अभी तक कोई कोई एक्शन आया। सरकार ने जो इसका विकल्प दिया उसमें उन्होंने एयरफोर्स से इस बार परीक्षा आयोजित करवाई और उसका रिजल्ट भी जारी हो गया। बावजूद लोग वही कहते हैं कि उस समय का जो परिस्थितियां रहती है वो अलग रहती है और कहीं न कहीं इस तरह 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। रीवा के मऊगंज में भी नीट पेपर की सफल नहीं होने पर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में जो है राहुल गांधी ने भी उस परिवार से बात की थी और उसके बाद जो है इसके परिवार भी न्याय की मांग लेके आए। वही जो आक्रोश है कहीं न कहीं यहाँ देखने को मिल रहा है। जो है 1 किलोमीटर का जो मार्च है वो निकालेंगे। इस संदर्भ में हम अभी जो है इनसे सबसे बात भी करेंगे, है ना। और लगातार क्या नाम है आपका? कैसे इसमें शामिल हुए हैं आप? लगातार 20 दिन से सोनम वांगचुक जी लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। केवल
उनका कोई इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए हमने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द धर्मांतरण प्रधान से इस्तीफा लिया जाए और जो इसमें दोषी हो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लगातार हम लोग धरने पे बैठे हुए थे, सोनम वांगचुक जी उनके समर्थन में हम लोग सभी लोग आज रीवा जिला में कमिश्नरी की ओर जा रहे हैं और अपना ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी को तत्काल इस्तीफा दिलवाएं और जो इसमें जिम्मेदार हो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और नीट पेपर में जल्द से जल्द जो भी हो, चाहे मोदी जी हो चाहे मोदी जी के साथ वाले हो, सब से इस्तीफा लिया जाए। आपने देखा कि ये जो मार्च है लगातार बढ़ रहा है। ये स्वामी विवेकानंद चौराहे से ये चालू हुआ जो कि कमिश्नर तक जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में युवा और सामाजिक संगठन के लोग शामिल हैं। उसकी वजह है कहीं न कहीं रीवा में भी एक छात्रा ने मऊगंज की नीट पेपर में पेपर लीक मामले में उसने सुसाइड कर ली थी। इस मामले को भी लेके कहीं न कहीं यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश है और छात्र उस समय भी सामने आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। नीट पेपर में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, सरकार सोनम वांगचुक से बात करे, तत्काल उनको रिहा करे। ये थे समाज सेवी कौशलेश मिश्रा जो कि यहाँ पे एक सेवा संगठन है उसको चलाते हैं। देख रहे हमारे साथ देखेंगे जो नारे हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल ये उनके आक्रोश को बताने के लिए काफी है। हम लोकतंत्र सेनानी हैं बृहस्पति सिंह। मेरा ये कहना है कि जो 22 छात्रों ने आत्महत्या किया है उस अपराध में प्रधान को गिरफ्तार करना चाहिए। शिक्षा मंत्री प्रधान को और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, मजबूर किया। यह बड़ी समाज सेवी वो कहते हैं न कहीं जो 20 लोगों के आत्महत्या की है उसके लिए कहीं न कहीं सरकार जिम्मेदार है और इसके लिए प्रधानमंत्री और प्रधान पर FIR का मुकदमा दर्ज करने की भी बात ये कह रहे हैं। इसमें जो देखा जाए तो शहर के वरिष्ठ लोग हैं, अधिवक्ता हैं, डॉक्टर्स हैं और करीबन 1 किलोमीटर लंबा मार्च है। तो शहर के मुख्य बाजार इसमें सिविल प्लाजा पे से है और यहाँ से कमिश्नर ऑफिस जाएगा। कमिश्नर ऑफिस में ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देके इन्होंने साफ कहना है कि अगर जो ये आंदोलन नहीं समाप्त होगा तो आगे चल के हम इसको और आंदोलन करेंगे। आप कांग्रेस के भी हैं और इसमें शामिल हुए हैं, इसको कैसा मानते हैं? देश के हर व्यक्ति को शामिल होना चाहिए जिसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, जिसे देश की चिंता है, क्योंकि आज के समय में जो परिस्थिति है, चाहे किसान हो युवा हो, वो सब के सब परेशान है। व्यापारी परेशान है, सोना खरीद नहीं सकते, सोना बेच नहीं सकते। तो जो माहौल तैयार हुआ है इस देश के अंदर, वह जो माहौल है वो हम लोगों ने हिटलर का बहुत नाम सुना हुआ है। दूसरे मोदी और अमित शाह इस देश के हिटलर बन गए हैं। आज आम आदमी नीट की परीक्षा में 22 लाख लोग छात्रों का हत्या हो गई। उनके परिवार के बारे में जो रीवा, हमारे तो सबसे दुख की बात है कि रीवा की नई घड़ी की एक बच्ची ने सुसाइड किया। उसने अपने पत्र में क्या लिखा आप पत्रकारों को सब मालूम है। इस देश के अंदर व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, भ्रष्टाचार चरम पे है। किसान 2 साल आंदोलन कर रहा है, यूथ आपके सामने बाहर निकला हुआ है। सुन कौन रहा है? सरकारें गिराई जा रही हैं, सरकारें बनाई जा रही हैं, राज्यसभा सदस्य खरीदे जा रहे हैं। यह देश के अंदर आज राज्यसभा सदस्य खरीदने की जरूरत है कि विधायक खरीदने की जरूरत है कि देश के मूल स्वास्थ्य शिक्षा पे ध्यान देने की जरूरत है। देश के मूल शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत है। इसको लेके आज जो है कमिश्नर कार्यालय के सामने जो है पूरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसमें सभी दल के लोग हैं और उनका कहना है कि इसमें सभी को आना चाहिए। इसमें कोई दलगत नीति से नहीं है। जिसको भी बच्चे हैं उनको भविष्य के सुरक्षित रखना है तो उनको आप घर से निकलकर सड़कों पर आना होगा। हमारे साथ क्या बताइए, आप लोग किसान की मांग को लेके भी आगे रहते हैं, आप इसमें
शिक्षा को लेके आज आप लोग यहाँ पे आए? हम देश में जो ये माहौल चल रहा है, हम तो केवल सरकार को सचेत कर रहे हैं कि सरकार का तरीका सही नहीं है। शिक्षा के मामले में परीक्षा साफ सुथरी होनी चाहिए, पेपर लीक बंद होने चाहिए, किसानों को खाद मिले, बिजली मिले, पानी मिले और पूरे देश में एक विश्वास का वातावरण बने। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इसकी ओर ध्यान दे। तो क्या अभी देश में विश्वास का वातावरण नहीं है क्या? हम तो ऐसा नहीं मानते कि देश में विश्वास का वातावरण यदि होता तो आज हम आप से पूछते हैं कि देश के एक भी सरकारी विभाग का नाम बता दीजिए जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। यहाँ तक कि अब मंदिर तक घुस गया है, मतलब मंत्रालय से लेकर मंदिर तक नहीं बचा, तब क्या विश्वास का माहौल है? चला लेते इस देश में तो प्रधानमंत्री कहते हैं हम खाने नहीं देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। 14 साल में कोई बड़े उस पर नहीं आए, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। प्रधान जी बिल्कुल सही कहते हैं। प्रधानमंत्री जी के लोग पहले खुद करप्ट लोगों का नाम लेते हैं और जब करप्ट लोग चिन्हित हो जाते हैं तो उनको पार्टी में फिर मिला लेते हैं। यही वो तो कर रहे हैं। आज तक किसी भी भ्रष्टाचार को केस के अंदर जेल में नहीं डाला गया, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे महाराष्ट्र के नेता हो, चाहे पश्चिम बंगाल के नेता हो, हर जगह हो रहा है। वो छोड़िए, वो तो राजनीतिक विषय है, लेकिन हम चाहते हैं कि पेपर लीक उद्योग बंद होना चाहिए। इस देश में चुनी हुई सरकार यदि सही ढंग से परीक्षा न करा पाए, ये शर्म की बात। देश में निष्पक्ष रूप से परीक्षा न हो पाई, ये शर्म की बात है। ये जो है एक किसान से जुड़े हुए हैं और उनका कहना है। इसी तरह अन्य लोगों ने भी कहा कि जो है इस समय जो है नीट परीक्षा को लेकर जो है जो अविश्वास का वातावरण पूरे देश में फैला है, उसके पीछे क्या नाम आपका? क्या नाम आप? मैं पूनम तिवारी हूँ। मेरा ये कहना है कि ये हत्यारों की सरकार है। व्यापम में हत्याएं कराई, नीट में लोगों को मजबूर किया कि वो आत्महत्या कर लें। जिस सरकार के अंदर पेपर बिक रहे हो, जिस सरकार के अंदर लोगों को परीक्षाओं पर विश्वास ना हो, ऐसी सरकारों का होने से अच्छा ना होना। सुझाव क्या है कि सरकार कैसे इस पे सुधार सकती? ये तो एक बच्चा भी बता सकता है कि सुधार क्या करना चाहिए। ईमानदारी के साथ चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से संयोजित करने का काम। सरकारों को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि उनका काम क्या है, उनको पता है कि उनके काम क्या है। उन कामों में उनकी नीयत की आवश्यकता है, वो नियत पूर्ण तरीके से अपने काम को करें। क्या आप कह सकते हैं कि सरकार को जो भी काम करने में उनकी ईमानदारी में नियत में कोई खोट है? ये तो आप पूछ लीजिए हर विभाग के उन लोगों से जो एक एक सीट के लिए कितना कितना पैसा दे करके अपनी पोस्टिंग करवाते हैं। एक एक थाना, एक एक कुर्सी, एक एक जगह बिकती है और हर जगह आम जनता को लूटना पड़ता है। यही इस व्यवस्था के इस ऐसी व्यवस्थाओं के लिए यही चीज़ें जिम्मेदार है। ऊपर से व्यवस्थाएं गड़बड़ है, ऊपर से मंत्रियों के माध्यम से, मुख्यमंत्रियों के माध्यम से व्यवस्थाओं को गड़बड़ किया जाता है। लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो बेईमानी करें, वो भ्रष्टाचार करें और अपने आप को हमेशा ये महसूस करें कि वो भ्रष्ट हैं। जनता को भ्रष्ट बनाने का काम सरकार करती है। क्या जनता भ्रष्ट हो चुकी है? ये तो बिल्कुल हमको आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। हमें जहाँ कहीं भी जाना हो, मजबूरी में लोगों को अपना काम कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। या तो आप कोई काम करना बंद कर दीजिए और बिना किसी पैसे के कोई काम होता हो तो मुझे कोई भी आदमी आके बताए। हमारे यहाँ RES का जो SE है, सब इंजीनियर है सतना में, वो चिल्ला के कह रहा है कि कोई माई कलाल हो जो बताए कि जो पैसा न लेता हो। ये पूछने की जरूरत मीडिया को हमसे नहीं है। ये मीडिया बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि भ्रष्टाचार कितना है और ये भ्रष्टाचार का परिणाम है कि 40 लाख रुपया जो दे सकते हैं उनके बच्चे नीट में सेलेक्ट हो जाएंगे और जो 40 लाख नहीं दे सकते हैं उनके बच्चे सड़कों पे घूमेंगे या कि सुसाइड करेंगे। और केवल एक नीट की बात नहीं है, यहाँ हर एग्जाम बिकता है। यहाँ हर एग्जाम बिकता है, चाहे पहले व्यापम के बाद नीट। लगातार हो रहे इन प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम और धांधली को लेकर अब लोगों में कहीं न कहीं व्यापक रोष है। इसका ये उदाहरण है और ये आग जो है यहाँ से और बढ़ेगी अगर जो सरकार इस पर कुछ निर्णय नहीं लेती है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी राय रखें। लोकमंच खुला समाचार बिंदु से कैमरामैन रोहित के साथ।